स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, उसका पार्ट सेकंड है, वो देखते हैं। फर्स्ट में हम बात कर चुके थे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, बल्ब के बारे में, और जो सर्किट है उसके बारे में हम क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट है वो डिस्कस कर चुके थे। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने पढ़ना है टॉर्च के बारे में। टॉर्च है वो कैसे काम करती है। सबसे सिंपल बात है, जैसे कि जो हमने पिछले पार्ट में देखा, बल्ब कब ग्लो किया था बेटा? जब सर्किट कंप्लीट था, सेल भी जुड़ा हुआ था, वहां पे स्विच है वो ऑन कर दिया था हमने, मतलब कि सर्किट क्लोज हो गया था। क्लोज सर्किट के अंदर से जो करंट है वो फ्लो कर गया था। ठीक है, उसके बाद हमें टॉर्च के बारे में डिस्कस करना है और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी के पास होते हैं या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हम यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहले टॉर्च का एक तरीके से रफली डायग्राम देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार की फॉर्मेशन होती है टॉर्च की। ठीक है, इसके थ्रू जो बल्ब है एक तरीके से वो ग्लो करता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सेल्स लगे होते हैं, दो लगा लो, 3 लगा लो। पीछे एक स्प्रिंग सी लगी होती है ऐसे, जो एक तरीके से प्रेस करके रखेगी। यहाँ पर ये बल्ब है वो एक टर्मिनल से कनेक्ट होगा, यहाँ पर एक तरह से इसका होल्डर हो गया। ये यहाँ से सप्लाई देगा, इसको टच रहेगा इसके। ठीक है, टच रख लो। और यहाँ से एक वायर जाती है, यहाँ तक रहेगी। यहाँ से एक वायर आएगी, वो यहाँ तक रहेगी। ठीक है, यहाँ पर एक स्विच लगा होता है, आपको पता है सबको। अब ये स्विच है, इसके ऊपर ही सारा गेम होता है। ये स्विच पीछे होता है जब ऑफ होता है, और जब आगे की ओर जाएगा तो ऑन हो जाएगा। इसके नीचे मेटल की स्ट्रिप लगी होती है एक तरीके से, ऐसे ऐसे। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जब पीछे की ओर है, जब ये मेटल, ये कंप्लीट वायर है, ये भी वायर है कॉपर का, या एक तरह से कॉपर की प्लेट लगा लो। ठीक है, पीछे की ओर है, जब ये सर्किट ओपन है, मतलब कि आगे की करंट और करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब इस स्विच को हम आगे की ओर पुश करेंगे तो यहां आ जाएगा ये स्विच, कुछ इस प्रकार की फॉर्मेशन बना लेगा। इसके साथ भी टच में आ जाएगा, इसके साथ में भी, और दोनों के साथ में टच आ गया है तो सर्किट क्या हो गया? क्लोज हो गया। क्लोज सर्किट से क्या हो जाएगा? करंट है फ्लो कर जाएगा, और करंट फ्लो करेगा तो जो बैटरी है, बल्ब है, वो ग्लो कर जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये टॉर्च की वर्किंग होती है। इसके साथ ही हम जान लेते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कंडक्टर, कंडक्टर कोई भी वो चीजें होंगी विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैट। कोई भी मटेरियल, द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज नोन एज कंडक्टर या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बिजली को पास करवाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? कंडक्टर हो जाएगा। जैसे कि मेटल हो गई अपने पास, आयरन है, कॉपर है। बात करें अगर इंसुलेटर की, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज नोन एज इंसुलेटर। जो करंट को पास नहीं होने देगा बेटा, वो क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। ठीक है, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी क्या है? इंसुलेटर। उसके बाद अगर हम बात करें क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हम यूज कर रहे हैं या बिजली का कोई काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता होगा हम डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में ना हो। एक तरह से पैरों के अंदर जो स्लीपर हैं, ठीक है, और वो भी सूखे,
इंसुलेटर का कोई भी चीज़ हो ताकि वो सर्किट कंप्लीट ना करवाए। अगर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इनकेस करंट लगेगा भी तो भी वो कंप्लीट सर्किट होने के कारण से लगेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें, कभी भी हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, इलेक्ट्रिकल स्विचेज हैं, इनको वेट हैंड से, गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। ठीक है। ये कोई भी हम काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का या घर वाले काम कर रहे हैं तो जो प्लायर आता है, एक तरह से स्क्रू ड्राइवर आता है, वो क्या हो, पीछे से पूरे इंसुलेटेड हो, उनकी कवरिंग है प्लास्टिक की या रबर की, वो अच्छे से हो। कभी कभी क्या हो जाता है, पीछे की कवरिंग है वो हट जाती है और बिजली का हम काम कर रहे होते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है बेटा। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपका चैप्टर कंप्लीट है।